आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम छोटे न्याय दर्शों में सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच करेंगे। ये टी टेस्ट से ही संबंधित है, परंतु यहाँ आर अर्थात सहसंबंध के संबंध में सार्थकता परीक्षण किया गया है और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो टी टेस्ट से चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम न्यायदर्श के सहसंबंध गुणांक के आधार पर सार्थकता का परीक्षण करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये फॉर्मूला देखेंगे कि T इज़ इक्वल टू आर, जो कि सहसंबंध है। यहाँ आर का स्क्वायर लेंगे, ये n माने सैंपल की संख्या और स्टैंडर्ड एरर, इस आधार पे हम निकाल लेंगे। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं और इसमें हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ जो स्वतंत्र संख्या होती है वो n-2 हम लेते हैं, और जब परिकल्पना परीक्षण किया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि समग्र का जो सहसंबंध गुणांक है वो 0 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए 25 अवलोकन है। 25 अवलोकनों के एक न्यायदर्श में सहसंबंध गुणांक 0.37 पाया गया। क्या यह न्यायदर्श ऐसे समग्र में से लिया गया है जिसका सहसंबंध गुणांक 0 है? तो हमको ये देखना है कि क्या न्यायदर्श उसी समग्र से लिया गया है या कोई अंतर है। तो यहाँ सहसंबंध के आधार पर अंतर के सार्थकता की जांच करेंगे। तो पहले हमारी 0 परिकल्पना रहती है, जो कि प्रश्न में ही छिपी है। जो दिया रहता है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि समग्र का सहसंबंध गुणांक 0 है। n कितना है? 25 अवलोकन कहाँ है, माने हमने n सैंपल कितने लिए हैं? 25। सहसंबंध कितना है? 0.37। तो ये मान रख देते हैं। r का मान 2 जगह है और ये 25 में से ये 2 घटाया 23, ये इसका वर्ग लिया, इतना हुआ। इसमें से इसको घटाया तो इतना आया। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले वर्गमूल निकाला है किसका? 0.8631 का, तो इतना आया। 0.37 से इसको भाग दिया, फिर इसका गुणा किया, तो हमारा मान आ जाता है 1.91। अब हम देखेंगे कि जो t की वैल्यू है उसकी टेबल वैल्यू से कम है कि ज़्यादा है। तो यहाँ n-2 माने df कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 23 है। तो 23 के आधार पे हम टेबल में देखेंगे कि उसका मान कितना आता है, और 5% सार्थकता स्तर पर ही हम t की वैल्यू देखते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, टेबल देखते हैं। ये इस तरीके से t का टेबल है मेरे पास। तो ये df देखिए कितना है, 23 है, और 0.5 सिग्निफिकेंस इसका है 2.069। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है 2.069। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है 1.91 वो क्या है? कम है। 1.91 कम है किससे? 2.069 से। इसका मतलब है कि टेबल वैल्यू से कम है। तो जो अंतर है किसका? न्यायदर्श का और समग्र का, वो सार्थक नहीं है। और हम ये मानेंगे कि हमारी परिकल्पना सही है। न्यायदर्श ऐसे समग्र से लिया गया है जिसका सहसंबंध गुणांक 0 ही है। तो इस प्रकार टी टेस्ट जो है वो सहसंबंध के माध्यम से कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐप टेस्ट। यहाँ मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से बता रही हूँ, जो कि MA सेकेंड सेमेस्टर के 4th यूनिट में आपको पढ़ना है। उसमें से टी टेस्ट है, और जो बिंदु दिए हैं वो पहले वीडियो में कवर हो गया है। मैं इसमें ऐप टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो ये एक एक बिंदु आप ध्यान में रखेंगे, जो छोटे या बड़े प्रश्न या ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहली बात ये है कि यहाँ पहले हम टी टेस्ट करते थे मुख्यतः माध्य के आधार पे, दोनों का, समग्र का और प्रतिदर्श का। यहाँ हम क्या करेंगे? दो न्यायदर्शों के प्रमाप विचलनों के मध्य अंतर की अर्थपूर्णता की जांच
की जाएगी। यहाँ पे प्रमाप विचलन के आधार पर सार्थकता की जांच की जाएगी। इसका प्रतिपादन श्री GW स्नेडकोर ने किया था, लेकिन जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो थे RA फिशर के सम्मान में इसे एप टेस्ट कहा जाता है। और एप टेस्ट का सिंपल सा सूत्र होता है, फॉर्मूला ये है कि S1/S2 दोनों का स्क्वायर एप टेस्ट। तो ये S क्या है? प्रसरण है। यहाँ पे S² प्रसरण हो गया, और इसमें से S1 उसको लेते हैं हमारे दो न्यायादर्शों के प्रमाप विचलन में, जिसका प्रमाप विचलन बड़ा होगा उसे S1 हम मान लेंगे और उसके सैंपल की संख्या को N1 मानेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं बृहत्तर प्रसरण, और जो छोटा वेरिएंस रहता है या प्रमाप विचलन का वर्ग रहता है उसको हम लघुत्तर प्रसरण आकलन कहते हैं। तो ये देख लीजिए, V1 किसको मानेंगे? बड़े सैंपल वाले को, और V2 छोटे सैंपल के प्रमाप विचलन को। तो V1 निकालने के लिए N-1, V2 निकालने के लिए N2-1। अब हम देखेंगे कि यदि हमको समग्र का प्रमाप विचलन पता है तो यहाँ स्वतंत्रता की मात्रा जो है वो अनंत हो जाती है। ये इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देखिए, S1 निकाला है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि X क्या है? पद मूल्य है और ये माध्य है, दोनों के अंतर का वर्ग, जिसको हम कहते हैं सिग्मा D वर्ग अपॉन N-1। ये ऐसा हम निकाल लेते हैं। ये भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इसको फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको हल कैसे किया जाता है। तो एक प्रश्न दिया है कि परीक्षण कीजिए कि निम्न दोनों न्यायादर्श एक ही समग्र से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, मतलब कोई अंतर तो नहीं है दोनों में। तो यहाँ सार्थकता देखेंगे कि अंतर है भी तो सार्थक है या नहीं है। 5% लेने का मतलब ये होता है कि हम 5% छूट दे रहे हैं, कि 5% के अंतर्गत अगर अंतर आता है तो वो हम को मान्य नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि N है, न्यायादर्श A और B दो सैंपल हैं। एक का N है 10, दूसरे का 12, एक का स्टैंडर्ड एरर है 13.3, दूसरे का 28.5। तो जो बड़ा वाला रहेगा S² उसी को हम क्या मान लेंगे? S1 मान लेंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला N1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसको सूत्र में कैसे रखते हैं। तो ये हमारा फिट हो गया, S1 28.5, इसको डिवाइड कर दिया इसको इससे, ये मान आ गया। अब हम देखेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना आ रहा है। बड़े का आ रहा है 11, छोटे का आ रहा है 9। इसका जो ऐप सारणी पे हम मूल्य देखते हैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल या सार्थकता स्तर पर 3.10 है। ये कैसे निकाला हमने? जब भी आप टेबल देखेंगे तो V1 वाला वैल्यू दिया रहता है, इधर से देखना है, और V2 का जो है वो इधर से देखना है। दोनों का मान जहाँ पे मिलता है वहीं पे F का जो मूल्य है वो पता चल जाता है। तो ऐसा हमने देखा, तो 3.10 है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे भी अगर F की वैल्यू जो है उसकी टेबल वैल्यू से अधिक आ रही है, तो F की वैल्यू टेबल वैल्यू से अधिक नहीं आ रही है, कम आ रही है, इसका मतलब कि दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही समग्र से लिए गए हैं। और यहाँ हमारी परिकल्पना यही रहेगी कि शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाती है कि दोनों ही जो हैं एक ही समग्र से लिए गए। तो सबसे पहले आप शून्य परिकल्पना जरूर लिखेंगे, यहाँ रह गया था, यहाँ आप S0 मानेंगे कि दोनों जो है एक ही समग्र से लिए गए हैं। ये हो गई शून्य परिकल्पना जो स्वीकार हो जाती है, और जो अंतर है वो सार्थक नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब शून्य परिकल्पना स्वीकार होती है तो अंतर सार्थक नहीं होता, और जब शून्य परिकल्पना अस्वीकार होती है तो अंतर जो है वो सार्थक हो जाता है। तो इसके लिए एक वैकल्पिक परिकल्पना भी ली जाती है जो कि शून्य परिकल्पना की अपोजिट होती है। तो ये है आपका ऐप टेस्ट। इसी प्रकार यदि हम
दूसरे प्रश्न देखें जिसमें कि आपको प्रमाप विचलन निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग बीए की कक्षा में प्रमाप विचलन निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और निकाल के इसी फॉर्मूला में डाल देंगे मान, तो आपको उत्तर ज्ञात हो जाएगा। इसमें क्या है, प्रमाप विचलन का मान जो है वो दे दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से फिशर का जेड रूपांतरण। फिशर, जिसका बारे में अभी मैंने बताया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इसमें वैसे आपके जेड टेस्ट भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ मैं बताती हूँ कि फिशर का जेड रूपांतरण वक्र क्या होता है। तो इस रीति में आर को जेड में बदला जाता है। आर माने सहसंबंध को जेड में परिवर्तित किया जाता है। कंडीशन क्या रहती है इसकी, ये जानने का प्रयास करते हैं कि आर का जो परिकल्पित मूल्य है, मतलब समग्र का, और अवलोकित मूल्य है वो सार्थक, उसका जो अंतर है वो सार्थक है कि नहीं है, या दो न्यायादर्शों के साथ संबंध गुणांक में अंतर सार्थक है या नहीं है। तो याद रखिएगा कि फिशर का जो रूपांतरण या जेड परीक्षण वक्र है वो सहसंबंध पर आधारित है। जो रूपांतरण वक्र है वो जेड टेस्ट जो है वो माध्य पे आधारित होता है, लेकिन रूपांतरण जो वक्र है वो जो है किस पे आधारित है, सहसंबंध पे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि आर के परिकल्पित मूल्य तथा अवलोकित मूल्य का अंतर सार्थक है या नहीं। मतलब अगर एक समग्र का जो सहसंबंध आया है वो उसके न्यायादर्श से मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि एक ही समग्र से लिए गए दो न्यायादर्शों में अंतर सार्थक है या नहीं है। तो यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि अभी हमने टी में भी यही पढ़ा था कि सहसंबंध के आधार पर निकालते हैं, तो टी का भी हम उपयोग कर सकते हैं यदि सहसंबंध का जो मान है वो शून्य है, तो वहाँ पे हम टी टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात है कि जब 30 से कम जो मान होता है या न्यायादर्श होता है वहाँ पे भी हम टी लगाते हैं, और उससे ज़्यादा हो तो जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला लॉग से रिलेटेड है। पहला फॉर्मूला ये था, जेड आर इज इक्वल टू लॉग 10 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1.1513। ये इसका मान है जो चेंज नहीं होता है। परिकल्पित मूल्य को हम रो से दर्शाएंगे, ये पी जैसा रहता है जिसे रो कहते हैं, और ये आर का परिकल्पित मूल्य माने समष्टि मूल्य है, समग्र का सहसंबंध है। ये जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन निकालते हैं वो क्या कहलाएगा, रो से उसको दर्शाएंगे। तो ये जेड आर हो गया और ये जेड रो हो गया। अब हम देखते हैं कि जेड रो माने समग्र का जेड मूल्य क्या आता है। पहले हम दोनों का जेड मूल्य निकालेंगे, किसका, न्यायादर्श का और समग्र का। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, बस आर की जगह क्या रूपांतरित हो गया है, ये रो बन गया है, माने समग्र का सहसंबंध। ये देखिए यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड एरर सिंपल ऐसे निकाल लिया जाता है। अंतर W जो है माने सार्थकता की जांच जो की जाती है वो दोनों का पहले अंतर निकालते हैं। जेड आर निकालेंगे, जेड रो निकालेंगे, फिर उसको उसके प्रमाप विभ्रम से भाग दे देंगे। यदि इसका मान जो है अगर 1% सार्थकता स्तर पर किया जाता है तो 1% सार्थकता स्तर पर अंतर इसका मान होता है 2.58। पहले आपको मैं चार्ट दिखाई हूँ पहले वाले टेबल में, और आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको पता चल जाएगा डिटेल में इसके बारे में। तो ये जो यदि इससे ज़्यादा आता है माने हम इसका अंतर करते हैं, प्रमाप विचलन से भाग देते हैं, और इसका मान जो है 2.58 से ज़्यादा आता है तो हम मानेंगे कि वाकई में दोनों में अंतर है, और कम आता है तो नहीं है। और अगर 5% पे देखें तो 1.96 से अगर ज़्यादा आता है तो मानेंगे कि अंतर जो है वो सार्थक है।
अब देखते हैं अगर कोई प्रश्न हमको मिल जाता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 युग्मित अवलोकनों में एक प्रतिदर्श में सहसंबंध गुणांक 0.75 पाया गया। क्या समग्र का सहसंबंध गुणांक 0.6 हो सकता है। अब इसको घुमा के थोड़ा सा पूछा है। इसका मतलब यही है कि जो प्रतिदर्श या न्यायदर्श या सैंपल है उसका कोरिलेशन आया है 0.75। तो क्या यह उस समग्र का है, उस पॉपुलेशन का है जिसका कोरिलेशन 0.6 है। तो पहले हम इसको शून्य परिकल्पना यहाँ से पकड़ी जाती है। इसमें लिखा है हो सकता है तो हम मानेंगे हाँ है। तो हमारी शून्य परिकल्पना हो जाएगी 0.6। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समग्र जो है उसका सहसंबंध गुणांक 0.6 है। माने जिसका न्यायदर्श लिया गया है उसके समग्र का सहसंबंध गुणांक 0.6 है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। लॉग में चेंज होने के बाद ऐसा हो जाता है, ये log 10 लग गया। पहले आप इसको हल कीजिए, इसको जोड़िए, इसको घटाइए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जब हमने 1.6 को 0.4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4। तो log 10 के बाद क्या हो जाएगा 4। तो जब भी आप log टेबल देखेंगे तो 10 चौक क्या होगा 40। तो 40 के बाद कुछ नहीं है, तो 40 के शून्य का मान आप देखेंगे यहाँ पे। तो 40 के शून्य का मान जो आता है वो आता है 0.6021। इसका गुणा इससे कर देंगे जो यहाँ स्थायी मान दिया है। तो इसका जो उत्तर आएगा, किसका मान निकल गया, ये z रो जो दिया है, माने समग्र का z मान। अब हम न्यायदर्श का z मान निकालेंगे, z r निकालेंगे, ये भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ भी जो है वो ये log 10 है, ये log 10 निकल गया। इसका मान कितना आया, जब 1.75 को 0.75 से हमने भाग दिया तो 7 आया। तो 7 माने 10 और 7 दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 70 का log देखेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0.8451। अब इस मान से इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास न्यायदर्श का z भी निकल जाएगा, ये इतना है। अब प्रमाप विभ्रम ज्ञात करेंगे, ये आ जाएगा, घटाया फिर वर्गमूल निकाला, ये आया, ये हो गया प्रमाप विभ्रम। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे z r। और ये देखिए ये मॉड्यूल में है, इसका मतलब ये ऋण और धन को हम यहाँ छोड़ देंगे। तो z r की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और z रो की वैल्यू इतनी है। दोनों का अंतर करेंगे तो ये आ गया 0.280। यदि हम इसके स्टैंडर्ड एरर से भाग देते, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, दोनों को माइनस करना है फिर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कितना आया है, इतना। इससे हम भाग देंगे, ये हो गया, इससे भाग दिया तो ये आ गया इतना। इसका मतलब है कि 5% सार्थकता स्तर पर, माने 5% को अल्फ़ा कहेंगे। अल्फ़ा मूल्य जो है α/2, ये तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1-96, जो कि बड़ी है किससे, हमारे जो हमने कैलकुलेशन किया है उस W के मूल्य से बड़ी है। इसका मतलब है कि दोनों न्यायदर्श जो है उसमें से इसका जो मूल्य छोटा है, मतलब अंतर सार्थक नहीं है। ये देखिए लेस देन ZR माइनस Z रो अपॉन स्टैंडर्ड एरर इज लेस देन 1.96। तो 5% के अंदर आ जा रहा है ये। तो निष्कर्ष ही निकलता है कि सैंपल उसी समग्र का है जिसका सहसंबंध गुणांक 0.6 है। इसलिए हमारी शून्य परिकल्पना क्या हो जाती है, सही सिद्ध हो जाती है। आप सामान्य बंटन के आधार पे भी z का मूल्य देखकर, टेबल मूल्य देखकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।